बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की मां नरगिस दत्त के बारे में तो आप जानते होंगे। वह 50 के दशक की फेमस एक्ट्रेस थी जिन्होंने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। कोलकाता में जन्मी नरगिस एक तवायफ की बेटी थी जिनका पालन पोषण एक कोठे में ही हुआ था। लेकिन नरगिस की मां भी कुछ कम फेमस नहीं थी। वो एक ऐसी तवायफ थी जिनके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार मिली थी। ये वो समय था जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरगिस की मां जदन बाई की, जिनके नाती संजय दत्त हैं। एक ऐसी खूबसूरत और आवाज की जादूगर महिला जिससे शादी करने के लिए दो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूला था। चलिए आज उनके बारे में ही आपको बताते हैं। दरअसल जदन बाई अपनी मां की बदौलत ही तवायफ बनी थी। साल 1900 के दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो उन दिनों भारत के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, के एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी। दलीपा बाई और जदन बाई उन्हीं की बेटी थी। इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ दलीपा बाई और पिता मियाँ जान की बेटी जदन का जन्म बनारस में साल 1892 में हुआ था। लेकिन 5 साल की उम्र में ही जदन बाई ने अपने पिता को खो दिया। दलीपा बाई की जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे। वह अपनी शादी के दिन ही विधवा हो गई थी। वह तवायफ और कोठे से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन एक हादसे ने उन्हें कोठे पर पहुंचा दिया था। दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब शादी के बाद उनकी विदाई लेकर बारात पंजाब के गांव के पास पहुंची, तो डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी गई। किसी तरह दलीपा अपनी जान बचाकर तो भाग निकली, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें अभागन कहा और विधवा प्रथा के कष्ट देने शुरू कर दिए। उन्हें रोज प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन एक दिन नदी किनारे वह गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी, तो गांव पहुंची मंडली की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दलीपा की आवाज सुनकर उन्हें साथ चलने को कहा। दलीपा भी घर वालों से तंग थी। साहस कर वह भी राजी हो गई, लेकिन उस मंडली के लोगों ने दलीपा को इलाहाबाद के एक कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद दलीपा बाई वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। कोठे पर ही काम करते उनकी शादी सारंगी वादक मियाँ जान से करवा दी गई। दलीपा बाई, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन जब मियाँ से शादी हुई तो वह मुस्लिम बन गई और शादी के बाद उनके घर पर जदन बाई हुसैन का जन्म हुआ। परवरिश और गाने की फनकारी, गायकी, नाच गाना सब अपनी माँ से ही मिला। वह कोठे में ही पली बड़ी, लेकिन ये वो कोठे नहीं थे जहाँ देह व्यापार होता था, बल्कि इन कोठों में सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। माँ के बाद जदन ने ही माँ की जगह ली, लेकिन जदन को अपनी माँ से ज्यादा पहचान हासिल हुई। जदन की एक नज़र के लोग इस कद्र दीवाने हो जाते थे कि अपना सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाते थे। जदन बाई ने 3 शादियां की। पहले पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से जाना जाता था। वह जदन के कोठे पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही जदन से प्यार हो गया और जदन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन। लेकिन कुछ सालों बाद नरोत्तम जदन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जदन ने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल
जदन बाई पर आ गया, जिससे जदन ने दूसरी शादी की और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया। लेकिन ये शादी भी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। इसी बीच जदन की मुश्किलें बढ़ गई थी। अंग्रेजों को लगता था कि जदन अपने घर पर क्रांतिकारियों को जगह देती है, जिसके चलते वह लगातार छापामारी करते थे। इससे तंग आकर जदन ने बनारस छोड़ा और कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना शुरू किया। यहाँ उन्हें लखनऊ के एक रईस परिवार का शख्स मिला, जिनका नाम था मोहन बाबू, जो पानी के जहाज के जरिए कोलकाता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाले थे। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वह शाम गुजारने के लिए जदन बाई के कोठे पर जा पहुंचे। जदन बाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। लेकिन मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, इसलिए वह कभी इस शादी के लिए राजी ना होते। जबकि जदन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थी, 2 बच्चों की मां और कोठे वाली थी। उन्होंने मोहन बाबू को कहा कि वह पहले अपने परिवार को जाकर बताए कि वह एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हैं, फिर वह उनके प्रस्ताव के बारे में सोचेगी। मोहन बाबू चले गए और 4 साल के बाद लौटे, लेकिन पूरे परिवार के साथ नाता तोड़कर। इस साहसिक कदम के बाद जदन बाई ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। मोहन बाबू ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अब्दुल राशिद बन गए। मोहन बाबू की सारी जिम्मेदारी भी जदन बाई ने ही उठाई। साल 1929 में उनके घर बेटी हुई, जिनका नाम था फातिमा रशीद, जो 50 के दशक की फेमस हीरोइन नरगिस बनी, जो आगे चलकर सुनील दत्त की पत्नी बनी। कुछ सालों बाद जदन बाई सिंगर बनने के लिए बनारस से कोलकाता पहुंच गई, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक भी इन्हें अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलवाते। रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। कहा तो यह भी जाता है कि यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गज़लों को रिकॉर्ड करवाकर ले जाया करते थे। जदन बाई को राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर हुआ। इस तरह एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो गई। इसके बाद इन्होंने इंसान और शैतान फिल्म की और कुछ सालों बाद परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गई। जदन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में उतारा, लेकिन वह फ्लॉप रहे और इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए जदन ने बेटी नरगिस को फिल्मी नगरी में उतारना चाहा। हालांकि मोहन बाबू, जो कि शादी के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, वह चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने। लेकिन मां जदन ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। 6 साल की नरगिस बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में आ गई और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। साल 1940 आते आते जदन बाई का प्रोडक्शन हाउस बंद होने की कगार पर था, क्योंकि कई और प्रोडक्शन हाउस खुल गए थे। कंपनी बंद हुई तो जदन ने फिल्मों से दूरी बना ली। जदन का यही सपना था कि वह अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते देखे, लेकिन अफसोस ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जदन बाई का निधन हो गया। उन्हें मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी
और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई और उन्हें भी अपनी मां जदनवाई की कब्र के पास ही दफनाया गया।